हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इटर्नल पे। तो भाइयों, मैं आप लोग को आज बता दूं कि आज अपन इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। देखो, अपन तो पहले फ्राइडे का मार्केट प्रेडिक्शन करने वाले हैं। और मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आज अपन का ट्रेड कहाँ पर था, कहाँ मैंने ट्रेड शेयर किया था। सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और एक आखिर में एक छोटी सी मतलब छोटा सा ज्ञान देने वाला हूँ। हाँ, कुछ सिखाने वाला हूँ कि अपन को क्या ध्यान रखना चाहिए ट्रेड करते समय। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दूंगा। तो पहले अपन बात कर लेते हैं, आज अपन ने किया था बैंक निफ्टी में ट्रेड। ठीक है, आपको दिख रहा बैंक निफ्टी, इस पे अपन ने आज ट्रेडिंग करी थी। तो मैं बताता हूँ कहाँ पर ट्रेड लिया था। अपन ने पहले अपने मैं बता देता हूँ मैंने कहाँ शेयर किया था। मैंने किया था ग्रुप पे। ये देखो, ग्रुप पे शेयर किया था यहाँ पर कि यहाँ से अपन को रिवर्सल देखने को मिलेगा। नीचे गया था, उसके बाद अपन ने जोन बता दिया था। ठीक है, ट्रेडिंग इंटरनल चैनल का नाम है। नहीं हुए हो ज्वाइन तो आप हो जाना भाई, लिंक आपको मिल जाएगी बायो में। तो ठीक है भाई, मैं पहले आपको बता देता हूँ अपन ने कहाँ ट्रेड, यहाँ पर ट्रेड किया था। यहाँ कहीं मैंने बताया था ट्रेड। मतलब अपना तो एंटर हमेशा ऊपर ही रखते हैं अपन। जैसे ही उस जोन में आता है अपन तो एंट्री ले लेते हैं। थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन एसएल तक नहीं जा पाया था। फिर अपन को अपना छोटा सा एक टारगेट दे दिया था, अपन ने उसको बुक कर लिया था। ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद फिर मैंने ये जोन बनाया था, ये वाला, कि अगर अपना बैंक निफ्टी इस जोन पर आता है ऐसे ऐसे धीरे 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 और यहाँ से आकर के गिरता है तो हमें एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, वो जोन तक गया नहीं तो अपन ने ट्रेड किया नहीं। समझे भाई, अपन एकदम सिंपल रहते हैं ट्रेडिंग के मामले में, सिंपल रखते हैं, सब चीज़ें क्लियर रखते हैं। आप लोग को भी बोलता हूँ मैं कि 10 ट्रेड लेने से अच्छा 2 ट्रेड लो दिन भर में। 2 ट्रेड और अपना काम खत्म। तो ठीक है, अब इतना ही। आज कुछ नहीं किया क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया था कि अगर यहाँ तक आएगा मार्केट तभी कोई अच्छा मूवमेंट आएगा। अगर यहाँ अच्छे से गिरता तो अच्छा मूवमेंट आता। जब तक ऐसे छोटा मार्केट में से मूवमेंट रहता है ना, तब तक अपन ट्रेड नहीं करते हैं। अपन इसका या तो कहीं अच्छा एक मूवमेंट आएगा, उसके बाद मूवमेंट के साथ अपन कैप्चर करते हैं कोई अच्छा ट्रेड। अब कोई सेकेंड हाफ में कोई मूवमेंट नहीं आया तो अपन ने ट्रेडिंग नहीं करी। तो अपन बात कर लेते हैं फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन होने वाली है अपनी एक्सपायरी सेंसेक्स की। क्या आ गया अपन सेंसेक्स पे। तो अपन देख लेते हैं भाई, तुम खुद देखो भाई, अपन जो जो जोन बताते हैं उसको कितने अच्छे से सपोर्ट करता है मार्केट, और रेजिस्टेंस पे भी अच्छे से रिवर्सल होता है। जैसे कि यहाँ पर ये सपोर्ट था, इसको तोड़ा, रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया, उसके बाद दे दनादन रैली। ये देखो ऐसे। तो अपन पहले बात कर लेते हैं फ्राइडे के दिन अपन सेंसेक्स में अपन कैसा क्या करने वाले हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। देखो, पहले तो अपन कुछ लेवल्स है, जैसे कि मार्केट में एक बहुत दिनों से अपन देख रहे हैं एक डाउन साइड का मूवमेंट है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन टाइम आ गया। अभी देखा जाए तो 79,100 का ये जो जोन है, ये भाई एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अच्छा ठीक है, अगर ये नहीं करेगा तो ये फिर 78,900, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, अगर फ्राइडे के दिन, सपोज फ्राइडे के दिन मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ पर ऐसे मूवमेंट करके कुछ ऐसा डाउन साइड जाता है, तो हम वेट करेंगे इसका ब्रेकडाउन का, उसके बाद एक रीटेस्ट का, फिर हम एंटर दोबारा करेंगे। मैं आपको पहले ही अपने ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा कि अपन को अपना जो सेटअप है उस पर काम होने वाला है, ट्रेड आने वाला है। तो आप ये अपना टेलीग्राम चैनल है ट्रेडिंग इटर्नल, नहीं ज्वाइन हुए हो तो भाई हो जाओ। यहीं पे अपन सबको लेवल्स बताते हैं अच्छे अच्छे कि भाई कहाँ से सपोर्ट है, कहाँ से रेजिस्टेंस है, कहाँ से ट्रेड रिवर्स होने वाला है। ठीक है, तो बाकी अपन आगे देखते हैं आगे क्या है। अब इसी तरीके से अगर अपन देखें, अब यहाँ की जगह करिए डाउन में ओपन हुआ सपोज यहाँ पर, तो हम वेट इसी लेवल का करेंगे भाई, या तो यहाँ से डाउन जाए या तो यहाँ से अप जाए। और अगर और नहीं तो गैप अप। मेरे हिसाब से तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, मार्केट में थोड़ी जो सिचुएशन बहुत पैनिक क्रिएट करके रखी है ना, तो ये ज़्यादा टाइम की नहीं है। जो हिडनबर्ग का जो न्यूज़ था, उसके कारण ही ये इतना मार्केट में थोड़ा तहस नहस चल रही है। बाकी देखा जाए अब अपन को कि भाई अपने इंडिया के जो ट्रेडर हैं सब हो गए समझदार। सबको पता है कि भाई सामने वाला गिरेगा तो उसका प्रॉफिट होगा। तो ज़्यादा लोग नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं अपनी पोजीशन काटने में। जो लॉन्ग बन के बैठे हुए हैं उनके कारण ज़्यादा मार्केट में गिरावट नहीं आ पा रही है, और अच्छा है, मार्केट नहीं गिरना चाहिए भाई। ठीक है, अपन क्या है ना, अपन अब यहाँ पर ऐसे पैसा बनाएंगे कि अब देखेंगे अपन क्या यहाँ से ब्रेकआउट एक फ्राइडे के दिन।
अगर, तो यहाँ से अपन को एक अच्छी अप साइड में एक रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से अगर डाउन साइड में होता है, जैसे कि अगर देखा जाए अपना सेंसेक्स अगर यहाँ पर कहीं ओपन होकर के अगर डाउन साइड निकलता है यहाँ से, तो अपन का पहला टारगेट मैंने आपको बता दिया ये है, ठीक है, 78,900 का। अगर इसको सपोर्ट करता है, वैसे तो करना चाहिए इसको सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट लेकर रिवर्स होगा, और अगर यहाँ से नीचे घुसता है तो भाई आपको अच्छा एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दो मैंने आपको लेवल बता दिए, एक जोन बताया, ये है भाई जोन। इस जोन को रखना अपन को ध्यान में, ठीक है। बाकी इसी तरीके से अपन बात कर लेते हैं और निफ्टी की। क्लियर करूँ भाई, क्लियर हो जा। अच्छा, तो देखो अब अपन को यहाँ पर एक ये अच्छा एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, कौन सा, ये वाला। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके मार्क करता हूँ, क्योंकि यही एक अच्छा सपोर्ट जोन है। इसके नीचे होगी अच्छे से तबाही, ठीक है। और ये हो गया अपना एक रजिस्टर अभी रिसेंट के लिए, फिर एक ये हो गया, ये हो गया, और हाई में तो ऊपर ही है ये। इस पे तो सपोर्ट किया था, ठीक है। बाकी डाउन में ये देख लेते हैं, ये एक लास्ट में ये है। तो दोस्तों जैसे कि अगर अपना निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होता है इस जोन में, ठीक है, जैसे कि नियर 24,150 के लगभग पे अगर ओपन होता है, यहाँ पर हम वेट करेंगे या तो डाउन साइड निकलने का। अगर डाउन साइड निकलता है तो अपना पहला टारगेट होगा 24,050 का। अगर इसके नीचे जाता है तो अपन को बड़े बड़े टारगेट देखने मिलेंगे, जैसे 23,950 का, फिर उसके बाद 23,900 का, ये यहाँ तक, है ना। और अगर ऐसे अप साइड में देखें अपन कि भाई यहाँ कहीं ओपन होकर के अगर अप जाता है, तो जैसे ये 24,200 का लेवल अगर ब्रेक करेगा, तो भाई यहाँ से अपन को पहला टारगेट मिलेगा 24,250, दूसरा टारगेट मिलेगा 24,350, ठीक है। और अगर अपन तो और चाहते कि ये और ऊपर जाए, ये फ्राइडे तक टच कर दे इसको 24,450, बस इतना अगर इसने मूवमेंट कर दिया तो भाई मार्केट में एक अच्छा अपन को अप ट्रेंड देखने को मिलेगा दोबारा से। और डाउन साइड में तो इतना ही है। और अगर इसी तरीके से अगर कहीं अप साइड में ओपन होता है मार्केट, तो हम वेट करेंगे या तो इस रेंज में ओपन होगा तो इस रेंज से बाहर निकलने का। जैसे इसने 24,250 को पार किया, पहला टारगेट होगा 24,300, फिर दूसरा टारगेट होगा 24,450। और इसी तरीके से अगर डाउन में कहीं ओपन होता है यहाँ कहीं, या यहाँ यहाँ ज़्यादा डाउन तो नहीं ओपन होगा, यहीं कहीं होगा, तो यहाँ पर जैसे इस जोन को या तो अप साइड निकलेगा या तो डाउन साइड। अगर डाउन साइड निकलता है यहाँ से, तो पहला टारगेट अपन को देखने को मिलेगा 23,950 और दूसरा 23,900। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी अब मैं बात कर लेता हूँ, आपको बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ मैं ट्रेड करने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अब इस वीडियो में पूरा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पर ये वीडियो डाला, आप इसको ध्यान से देखो। देखो एवरीवन, देखो इसका वॉल्यूम, ये आज इसका वॉल्यूम देखो, मैं इसमें बता रहा हूँ वीडियो में कि भाई यहाँ से हम एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं भाई, या तो ये यहीं से टच होकर के गिरता है, ठीक है, या फिर यहाँ वेट करते हैं अपन। तो अब ये आपने इतना देख लिया, मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर, समझाता हूँ। देखो जैसे कि मैंने आपको ये एक जोन दिया है, ठीक है, सपोज ये जोन है अपना, जो भी प्राइस चल रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये जोन है सपोज 23,350 का, है ना। मैंने आपको ये जोन मार्क करके बोला, और अभी मार्केट चल रहा है कुछ ऐसा, पहले डाउन हुआ, अब उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि ये जो जोन है, ठीक है, यहाँ से अपन को एक डाउन साइड के लिए एक रिवर्स देखने को मिलेगा, तो यही होगा अपना ट्रेड। तो जैसे कि अब धीरे धीरे ऊपर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मार्केट पहुंचता है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको तीन कंडीशंस मिलेंगी, तीन। पहली मिलेगी कैसी, या तो ये इसको टच करके ही गिरना शुरू कर देगा, ठीक है, या फिर ये यहाँ पर वेट करेगा थोड़ी देर फिर गिरेगा, ठीक है, या फिर ये इसके ऊपर जाएगा मैनिपुलेट करेगा लोगों को फिर गिरेगा,
ये 3 चीज़ें। अब इन तीनों चीज़ों में आपको बचाना है क्या? आपका एसएल, ठीक है? कि आपका एसएल हिट ना हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई आप पर ट्रेड लो ₹1000 से, ठीक है? ₹1000 से आप ट्रेड लो और ₹250 के लॉस पे एग्ज़िट हो जाओ, ठीक है? ₹250 के लॉस पे अगर आप एग्ज़िट हो जाओगे तो आपका कितना होगा? परसेंट वाइज़ देखा जाए तो 25% का लॉस होगा। और भाई हम जो टारगेट मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ₹1000 का ट्रेड ले रहे हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए 100% रिटर्न का। 100% का रिटर्न होना चाहिए, मतलब ₹1000 का ट्रेड किया है, तो अपन को ₹1000 लेके निकलना है। भले ही आपके पास अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको ट्रेड करना है सिर्फ़ 10,000 से, ठीक है? अगर इसके अलावा आप करते हो, भाई मैं आपको कुछ एक एक्सपीरियंस लेने के बाद ही, इतना मार्केट में इतना टाइम बिताने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। आप धीरे-धीरे जब इस पे वर्क करोगे ना, तब सीख जाओगे, ठीक है? तो अब अपन देख लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ क्या-क्या है, ठीक है? अगर आपको मैं बोल रहा हूँ भाई जितना पहले उतना काम करो। अगर आप 10,000 से का कैपिटल लेके रखे हो, 1000 से ट्रेड ले रहे हो, तो आप पहले स्टार्टिंग में करो कितने, 10 ट्रेड करने के बाद आपका कैपिटल देखो 10,000 का कितना ग्रो हुआ है। ये मुझे आप शेयर करो मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर कल तक प्रोवाइड कर दूँगा। आप उस पे मेरे को शेयर करना कि भाई मैंने 10,000 से 1000 से ट्रेड लिया, 10,000 कैपिटल था, तो मैंने जनरेट किया ₹3000। तो उस हिसाब से 10 ट्रेड के बाद अपन देखेंगे कि आपने इतना जनरेट किया है, तो अपन इसमें और इस अमाउंट को बढ़ाएँ या नहीं। मैं कह रहा हूँ थोड़ा टाइम धीरे-धीरे करके, जब आपको एक्सपीरियंस लेना है इस चीज़ का, कि अपन कैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लोगे, तब तक आपको पूरी चीज़ें एकदम क्लियर नहीं होंगी, ठीक है? तो अब मैं आपको और मैं बताता हूँ कि अब अपना और क्या तरीका रहेगा। अगर यहाँ से देखो, अगर यहाँ से टच करके गिर रहा है ना? तो या तो यहाँ से टच करके गिरने पे वो बनाएगा क्या? या तो बनाएगा इन्वर्टेड हैमर, ऐसा करके एक इन्वर्टेड हैमर बनाएगा। भाई ड्राइंग थोड़ी खराब है। ऐसा करके एक इन्वर्टेड हैमर बनाएगा। तो अपन फिर ट्रेड कहाँ करेंगे? दोबारा जब अब ये इस इन्वर्टेड हैमर के नीचे जाएगा तब, ठीक है? इसके बाद जब ये इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद जब नीचे जाएगा, ऑलमोस्ट टाइम यही होगा कि ये इन्वर्टेड हैमर ही बनाएगा, ठीक है? उसके बाद अपन लेंगे डाउन साइड का ट्रेड, है ना? और अगर ऐसी सिचुएशन होती है ये भाई यहाँ पर बंद करता है मैनिपुलेशन, तो भाई अपने पास आ जाएगा बहुत सारा टाइम। पहले अपन को वेट करना है यहाँ पर कैंडल का क्लोज होने का, यहाँ आने के बाद कैंडल कैसा क्लोज हो रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर यहाँ पर मार्केट ऐसा आने के बाद अगर यहाँ से तुरंत गिर रहा है, तो हम उस हिसाब से देख करके ट्रेड करेंगे। अगर वेट कर रहा है, यहाँ पे रुका हुआ है मार्केट, तो हम देखेंगे क्या कर रहा है, ऐसा मैनिपुलेट करने जा रहा है। अगर ऐसा मैनिपुलेट करने जाएगा तो मैं आपको आप ग्रुप में पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई ये ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? या फिर अगर मैं बोलूँगा कि हाँ यहाँ पर मैनिपुलेट करके वापस गिरना शुरू करेगा, तो फिर अपन भाई इस ट्रेड में यहीं कहीं से एंटर हो जाएंगे ऊपर से ही। और अगर थर्ड सिचुएशन में क्या होता है, आता है यहीं वो करता है साइडवेज होता है, फिर नीचे गिरता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम देखेंगे यहाँ जब साइडवेज होगा, उसका थोड़ी देर बाद एक हमें कुछ मतलब ऐसा सिनेरियो बनता दिखेगा, ऐसा ऊपर जाने के बाद ऐसे धीरे 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 नीचे आता हुआ, ऐसा ऑलमोस्ट टाइम आपको ऐसा ही दिखेगा। ये 3 चीज़ें हैं जो अभी मार्केट में बहुत टाइम मैंने इस चीज़ को देखा है और ऐसा ही वर्क हुआ है। ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसे में अब आपको प्रीमियम देखा जाए, आपका बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ होता है 15 का, शायद 15 का ही होता है ना? तो कितने प्राइस का आप प्रीमियम लोगे तब जाके आपको 1000 का पड़ेगा? भाई या तो 70 से ₹80 का होना चाहिए, ठीक है? 70 से ₹80 का प्राइस चल रहा होना चाहिए प्रीमियम का, ठीक है? उसको आप ले सकते हो। अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ कि 2 लें, तो कभी रहता है सेकंड हाफ में प्रीमियम बहुत सस्ते हो जाते हैं, तो आपको मिलता है ₹30-35 का कुछ का मिलता है, ₹30-40। तो आप ऐसे 2 लॉट उठा सकते हो, ठीक है? और 2 लॉट उठा रहे हो तो पता है कैसे उठाओ? आपने टच करा, ले लिया, अगर वो नहीं, वो गिर रहा है, थोड़ी गिरने के बाद फिर दूसरा ले लिया, अगर वो टच करने के बाद फिर वापस और ऊपर जा रहा है, तो ऊपर से सेकंड लॉट भी ले लो। फिर उसके बाद फिर देखना आपका भाई कैसे पैसा डबल नहीं होता है, कैसे 100% रिटर्न नहीं आएँगे आपको। भाई मैं रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ इसी स्ट्रैटेजी को, ऐसे ही काम कर रहा हूँ मैं बहुत समय से, मेरे को रेगुलर प्रॉफ़िट होता है इसमें, ठीक है? और इसमें इस स्ट्रैटेजी में भाई सिखाने लायक कुछ नहीं है, ठीक है? जैसा कुछ
मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अब वैसे काम करो। फिर बाद में थोड़ा आप जब इस चीज़ को सीख जाओगे, तब मैं आपके लिए भाई ये स्ट्रैटेजी सामने लेके आऊँगा कि भाई ये क्या चीज़ है, अपन को कैसे वर्क करती है, अपन कैसे कहीं बेस ढूँढते हैं और कैसे रिवर्सल ट्रेड लेते हैं, कैसे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे समझाऊँगा, ठीक है? अभी आप बस इतना फ़ोकस करो कि आपको 1000 से ट्रेड करना है, कैसे करना है, कितना लॉस रखना है। और मैं बताऊँ भाई, आप ट्रेड लेते हो, उसके बाद आप ना स्टॉप लॉस लगाओ अपने दिमाग में, ठीक है? आप अपने दिमाग में स्टॉप लॉस लगाओ, ना कि अपने फ़ोन में, ठीक है? आपने अगर यहाँ ट्रेड लिया, आपने ₹1000 लगाए, उसके बाद आप अपने दिमाग में रखोगे जैसे 250 के लगभग का लॉस होगा, मैं अपना ट्रेड काट दूँगा। जैसे ही, क्योंकि क्या रहता है, कई बार ऐसा रहता है, मार्केट ऐसा जाके ऐसा रिवर्स आ जाता है। तो जितनी देर में हम हमारा ट्रेड काटने की सोचते हैं, उतनी देर में तो हमारा वापस ट्रेड प्रॉफ़िट में आ जाता है। और ऑलमोस्ट टाइम ऐसा हुआ है, एकदम से ऐसा नहीं होगा कि 250 के बाद आपका प्रीमियम 0 ही हो जाए, वो नहीं होगा भाई। वैसा मैं बताऊँ, मतलब 100 में से एक बार हो गया ना तो होगा, नहीं तो आपका प्रीमियम 250 से 300 लॉस होगा, 300 400, इससे ज़्यादा नहीं। आप इज़िली आराम से एग्ज़िट कर दोगे, ठीक है? आप जो एसएल एंटीन के ट्रैप में नहीं फँसोगे बस इससे, है ना? भाई मैं कोई ऐसा नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं भी एसएल नहीं लगाता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिमाग पे एसएल रखता हूँ और अपने चार्ट पे। जैसे आपको मैं बता दूँ, मेरे को आज बैंक निफ्टी में, जैसे अगर मैंने यहाँ ट्रेड किया था, मैं आपको पूरा एग्जांपल के साथ ही समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर मैंने ट्रेड किया था, ठीक है? अगर मैंने ऐसे लगाया होता, यहाँ पर मेरा एसएल मार देता ये। लेकिन क्या हुआ, मैंने अपने दिमाग में एसएल रखा था, जैसे ही वो 300 से 250 तक गया, 250 के आसपास रुक गया आकर के लॉस, ठीक है? उसके बाद वो 300 तक जा ही नहीं पाया, उसके बाद फिर जब ऐसा गिरा ना एक बार में, तो भाई मेरे को 50% का अपना रिटर्न देके चला गया, ठीक है? बाकी मैं इसको ग्रुप पे अब अपलोड कर दूँगा, आप देख लेना कैसा क्या ट्रेड लिया है, कितने पे बाइंग थी, कितने पे सेल किया उसको, सब आपको बाकी ग्रुप पे दिख जाएगा। और भाई मैं आप लोगों से एक ही गुज़ारिश करूँगा भाई कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है? मैं डेली ऐसा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। डेली आपको, ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? इस पे डेली अपडेट देने वाला हूँ, ट्रेड के जितने भी ट्रेड आएँगे, जो भी रहेगा, सब चीज़ अपडेट मिलेगी आपको इस पे, है ना? और ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है? इस चैनल का कोई भी फ़ीस नहीं है भाई, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसका, ठीक है? और भाई वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ठीक है? भाई चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना भाई, और वीडियो के आपको अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है? और ये अपना इंस्टाग्राम का पेज है, ठीक है? इसको भी भाई फॉलो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।